Good morning, dear students. How are you all? Welcome back in our English class. So, today we will read Rip Van Winkle of Unit 5 from your NCERT Marigold book. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये स्टोरी है रिप वैन विंकल की, जो कि बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति है, बट वो बहुत ज्यादा लेजी है। जो एक बार हिल्स पर, पहाड़ियों पर चला जाता है और इतनी गहरी नींद सो जाता है कि जब वो 20 इयर्स के बाद उठता है तो देखता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ हैं जो अब चेंज हो चुकी हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो रीड इट केयरफुली। देखिए 20 साल के बाद जब रिप वैन विंकल की आंख खुलती है तो क्या होता है। तो चलिए रीड करते हैं। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him. Because he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बहुत समय पहले की बात है, काटस्किल माउंटेन्स की पहाड़ियों पर एक विलेज था, बिल्कुल पहाड़ियों के फुट पर, यानी कि बिल्कुल पास में ही था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल, और उस विलेज में एक सिंपल और बहुत ही अच्छे नेचर का व्यक्ति रहता था। क्या नेम था उसका? रिप वैन विंकल, जिसकी स्टोरी हम रीड कर रहे हैं। तो वो बहुत ही काइंड नेबर था और सबकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता था। हर कोई विलेज में उसकी बहुत प्रशंसा करता था, उसकी बहुत प्रेज करता था, और बच्चे चिल्ला उठते थे जब भी वो उसे देखते थे। वो बच्चों के साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था और उनके साथ कंचे खेलता था और उनको लॉन्ग स्टोरीज भी सुनाता था। तो इस तरह से सभी बच्चे उसके साथ बहुत एंजॉय करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? रिप इतना अच्छा नेचर का होते हुए भी बहुत ज्यादा लेजी था। ही डिडंट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम। आइडल्ड अवे मीन्स क्या होता है? बेकार आलसियों की तरह बैठे रहना। वो कोई काम करना नहीं पसंद करता था, इवन अपने खेत में भी कोई काम नहीं करता था और सारा दिन अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देता था। His fences were falling to pieces. उसके fences यानी जो चार दीवारी बनाई होती है वो सब टूट रही थी। His cow was going astray. Astray means होता है भटक जाना। अब उसके पास कोई काऊ भी नहीं थी। Weeds grew on his farm. Weeds होती है जो फालतू की घास होती है, वो भी उसके खेतों में उग रही थी। तो रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप का कांस्टेंट मींस लगातार जो उसका साथी था वो कौन था? उसका डॉग नेम क्या था? वुल्फ। रिप वैन विंकल का डॉग ऑलवेज उसके साथ ही रहता था। तो टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अपना काम से पीछा छुड़वाने के लिए वो जंगलों में चला जाता था अपने डॉग के साथ। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन रिप अपने डॉग के साथ कहीं चलता चलता फॉरेस्ट की तरफ इतनी दूर निकल गया कि वो माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट पर चला गया। हाईएस्ट पार्ट मीन्स सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंची चोटी पर चला गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, और बहुत ज्यादा लेट हो चुका था जब वो वहां पहुंचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, और इतनी दूरी, इतनी ऊंचाई चढ़ने पर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। तो ही ले डाउन, वो लेट गया एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और सपने देखने लगा। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. शाम हो चुकी थी तो उसने रियलाइज किया कि अब जल्दी ही अगर वो अपने घर की तरफ गया तो नाइट हो जाएगी उसे वहां तक पहुंचते पहुंचते। Suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. Suddenly he heard, और अचानक से उसने एक आवाज सुनी जो कि उसका नेम लेकर बुला रहा था, रिप वैन विंकल।
तो उसने चारों तरफ देखा और क्या देखा उसने, एक शॉर्ट ओल्ड मैन देखा जिसके थिक हेयर थे और ग्रिजल बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, और वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, बैरल होते हैं आपके घर में जैसे कंटेनर होगा कोई पानी का भरना भरा हुआ, लाइक मटका, तो उसके हाथ में एक मटके जैसा कुछ कंटेनर था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रहा है कि उसकी वो बैरल यानी कंटेनर उठाने में उसकी हेल्प करे। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। अब आपको पता चला, मैंने पहले भी बताया कि आपको स्टोरी में, कि रिप जो था बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड था और सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता था। ऐसे ही जब रिप को पता चला कि शायद इसको बैरल उठाने के लिए हेल्प चाहिए, तो जल्दी से वो उसके स्ट्रेंजर के पास चाहिए गया, और स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी। उस स्ट्रेंजर ने, उस ओल्ड लुकिंग मैन ने रिप वैन विंकल का हैंड बहुत टाइटली पकड़ लिया और उसको पकड़ के वो एक ऐसे प्लेस पर ले गया जहां उसने बहुत सारे ऑड लुकिंग मैन, बहुत ही और दिखने वाले, अजीब दिखने वाले मैन देखे, जो कि 9 पिंस या 9 पिंस एक गेम होती है जो वो खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, और सबकी एक जैसी ही ड्रेस पहनी हुई थी। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और सबकी बियर्ड्स यानी जो दाढ़ी थी वो सभी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। वो सभी 9 पिंस की गेम खेल रहे थे, बट फिर भी उनके फेसेस गेम खेलने के बाद जैसे कभी कभी हंसते हैं, बातें करते हैं, बट उनके फेस जो कहते हैं बिल्कुल साइलेंस, सीरियस थे, और सब जगह साइलेंस यानी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। इकोड मीन्स होता है गूंजना, लाइक थंडर, थंडर मीन्स तूफान की तरह। सिर्फ एक ही आवाज थी, वो किसकी थी, बॉल्स की। जब वो गेम बॉल को थ्रो करते थे तो बॉल्स की आवाज आती थी, और उसकी आवाज कैसे गूंजती थी माउंटेन्स में, थंडर की तरह। एज रिप एंड his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Stared means होता है घूरना, घूर कर देखना। Fixed gaze means टकटकी लगाकर देखना। जैसे ही रिप और जो उसका कंपेनियन था यानी डॉग, जब वो वहां पहुंचे जहां उसको ओल्ड मैन लेकर गया था, उन सभी ने स्टॉप कर दिया प्ले करना और सभी रिप को देखने लगे, घूर घूर कर देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप बहुत डर गया था। फ्राइटेंड मीन्स डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। और उसके जो कंपेनियन थे, हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल, उसने सारा जो बैरल था मटका सा वो सारा खाली किया, और उसका सारा जो उसके अंदर जो एक ड्रिंक थी वो सभी ग्लासेस में भर ली, और रिप को भी फोर्स किया कि वो भी इसे पिए। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। अब रिप को उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो पहले से भी डर से कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग विद फियर मीन्स डर से कांपना। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और बहुत ज्यादा वो वैसे भी प्यासा था, इतनी ऊंचाई पर चढ़ा था, टायर्ड फील कर रहा था, तो उसे बहुत प्यास लगी थी, तो वो बहुत ज्यादा ग्लासेस पी गया और धीरे धीरे वो एक ऐसी गहरी निद्रा में सो गया, और गहरी निद्रा यानी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और जब वो जागा तो उसने ऐसे चारों तरफ अपने प्लेस में देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें मसली, एंड इट वॉज द ब्राइट सनी मॉर्निंग, और पूरी तरह से धूप निकल चुकी थी, बहुत ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट थॉट रिप। तो रिप ने अपने आप में सोचा, अपने मन में सोची ये बात कि शायद मैं यहाँ सारी रात नहीं सोया। He looked around for Wolf, but he was nowhere. Rip whistled for him. Wolf, Wolf. He looked around. उसने चारों तरफ अपने डॉग को देखना चाहा, बट वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो रिप ने उसको आवाज भी लगाई। He then shouted, और उसने आवाजें लगाई और चिल्लाया कि वुल्फ वुल्फ वेयर आर यू, कहाँ हो। नो डॉग वॉज टू बी सीन, इवन उसे कोई भी डॉग वहां दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज हिज डॉग गॉन, तो उसने सोचा कि मेरा डॉग कहाँ चला गया।
ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में ये बुदबुदाया, मटर्ड मीन्स विस्पर्ड यानी बुदबुदाना। ही बिगिन टू डिसेंड, डिसेंड मीन्स होता है नीचे की ओर आना, द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज, तो उसने अपने तो नीचे आया, माउंटेन से नीचे आना स्टार्ट किया अपने विलेज की तरफ जाने के लिए। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. और जब वो विलेज के नजदीक पहुंचा, वो बहुत से लोगों को मिला, बट वो किसी को भी नहीं जानता था। The villagers also stared at him, equally surprised. और सेम उसी सरप्राइज से, इतनी हैरानी से सारे विलेजर्स भी उसे देख रहे थे, और वो सभी एक दूसरे से क्या कह रहे थे, Who is this man? ये आदमी कौन है? एक ही विलेज के होते हुए भी सभी उसे क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? आगे की स्टोरी में हम इसको रीड करते हैं, और हमारा डाउट जो हो रहा है कि वो सभी विलेजर्स क्यों नहीं पहचान पा रहे थे, उसे क्लियर करते हैं। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। सभी एक दूसरे से कह रहे थे कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। लुक एट दिस लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस। देखो, इसे वाइट बियर्ड है इसकी, और रिंकल फेस, रिंकल मीन्स जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो झुर्रियां सी पड़ जाती हैं, तो रिंकल फेस है इसका, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन। तो ये सुनने के बाद रिप ने अपनी चिन पर हैंड लगाया। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स हैरान हो जाना, और वो इतना हैरान हो गया जब उसने अपनी चिन पर हैंड लगाया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। उसने देखा कि उसके फेस पर तो बियर्ड यानी दाढ़ी उग गई है, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और पूरी तरह से वाइट हो चुकी है। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। एक ओल्ड वुमेन उसके पास आई और उसके फेस को कुछ देर के लिए उसने ध्यान से देखा। देन शी एक्सक्लेम्ड, और फिर एकदम से चिल्लाई, इट्स रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। उस ओल्ड वुमेन ने रिप वैन विंकल को पहचान लिया और जोर से चिल्लाई कि आपका यहाँ स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स? तुम 20 ईयर्स के इतने लॉन्ग टाइम में तुम कहाँ थे? तब रिप वैन विंकल को ये अंदाजा हुआ कि वो जो डीप स्लीप में सोया था वो 20 साल का टाइम था। वो इतनी गहरी नींद में सो गया कि सीधा 20 साल के बाद उठा।